हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इज़राइल एंड ईरान। ईरान और इज़राइल के बीच में जो अभी अभी 12 दिन की लड़ाई हुई, इसके बाद कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। इजरायली और ईरानी मीडिया दोनों ही इस लड़ाई में खुद को जीता हुआ बता रहे हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, कई ऐसी लड़ाइयाँ जिनका कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकलता, दोनों ही पार्टीज़ अपने आप को विनर डिक्लेयर कर देती है। आपने कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के संघर्ष में भी ऐसा ही कुछ देखा था। आज हम बात करने वाले हैं कि एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस में आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में किसकी जीत हुई, ईरान की या इज़राइल की। तो दोस्तों, किसी भी लड़ाई कोई रिज़ल्ट को पता करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा तरीका होता है ये देखना कि इस लड़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या था और किस पार्टी ने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस लड़ाई की शुरुआत इज़राइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने से हुई थी। इस लड़ाई में इज़राइल का ऑब्जेक्टिव था कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करे और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दे। डेफिनेट कहूँ तो वो इज़राइल कभी नहीं चाहता था कि ईरान अपना न्यूक्लियर बम बनाए, और वो चाहता था कि किसी भी तरीके से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जबकि ईरान इस लड़ाई में केवल रिटेलिएट कर रहा था। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी तरीके से इज़राइल को सबक सिखाया जाए, उसे पनिश किया जाए। तो आज अब 12 दिन के बाद जब सीज़ फायर हो गया है, अब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इज़राइल कुछ हद तक तो सफल हुआ है। इज़राइल ने अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसके ईरान के ज़्यादातर जो साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें हिट किया है। उसकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। उसके कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया है। तो ये तो कह सकते हैं कि इज़राइल ने अपने ऑब्जेक्टिव को कुछ हद तक अचीव किया है। लेकिन क्या ईरान ने उसे उस हिसाब से जवाब दिया है? क्या ईरान ने इज़राइल को उस हिसाब से पनिश किया है जितना इफ़ेक्ट इज़राइल ने ईरान पे डाला है? तो आप देखें तो ऐसा लगता है कि ईरान ने जस्ट फेस शेविंग की है। मतलब वो केवल अपनी पब्लिक को सांत्वना दे पाया है। इज़राइल पर उसने हमले ज़रूर किए, बहुत सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई हैं, कुछ मिसाइलों ने हिट भी किया है, इज़राइल को कुछ नुकसान भी हुआ है। लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नुकसान ईरान इज़राइल को नहीं पहुंचा सका जिससे इज़राइल को कोई रिमार्केबल नुकसान हुआ हो, कोई बहुत ज़्यादा उसकी कैजुअल्टी हुई हो, मिलिट्री लीडरशिप ख़त्म हो गई हो, पॉलिटिकल लीडरशिप को नुकसान हुआ हो। ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो आप प्रिपेयर रहते हैं इस तरीके के छोटे मोटे लॉसेस के लिए जो ईरान को और इज़राइल दोनों को झेलने को मिले। लेकिन आप देखेंगे तो ईरान इस लड़ाई में ज़्यादा चोट खाता हुआ दिखाई दिया। तो मेरे ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि ये लड़ाई इज़राइल ने जीती। हाँ, एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस के रूप में हम ज़रूर ईरान की तारीफ़ करेंगे। ईरान ने इज़राइल को काफ़ी तगड़ा जवाब दिया, काफ़ी नुकसान पहुंचाया। शायद इतनी की उम्मीद तो खुद ईरान को भी नहीं होगी। एनीवे, फिर भी ऑब्जेक्टिव अचीव तो इज़राइल ने ही किए हैं। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में इज़राइल का पलड़ा भारी रहा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि जो मैं कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। मैं आपके विचार, चाहे वह सहमत हों या आप असहमत हों, जानना ज़रूर चाहूँगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का एक एनालिसिस हम इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी करें तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आप कहेंगे तो हम इस पर भी बात ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लेट्स टॉक अबाउट। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर ऐसा लगता है कि मैंने जो बातें कही वो कुछ सही